कल एक सेशन अटेंड करा मैंने उसमें मधुकांत हिज ग्रेस मधुकांत प्रभु जी ने एक स्टोरी शेयर की। तो दो डॉग्स होते हैं, दो कुत्ते होते हैं, दोनों भाई होते हैं। तो बहुत खुश रहते हैं। भाई तो होते हैं, वो बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स भी होते हैं, मस्ती करते हैं। ऐसे कुछ हिली एरिया में रहते हैं। तो मस्ती करते हैं, खाना पीना अपना जब जो मर्जी आए करते हैं। और बहुत खुश रहते हैं, खुश रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है, एक भाई को ना वो खो जाता है, मिसिंग था, कोई उसको उठा के ले गया। ठीक है। तो दूसरा जो है वो उसको बहुत ढूंढता है, बट वो नहीं मिलता। फिर इन्होंने क्या होता है, कुछ साल बाद, कुछ साल नहीं कुछ महीने बाद, वो जो दूसरा भाई जो खोया था वो नहीं, पालतू। सो एक का नाम रखते हैं हम, चलो पालतू, जिसको कोई ले गया। एक रिच आदमी ले गया। और दूसरा जिसको कोई नहीं ले गया वो फालतू। ठीक है, तो पालतू एंड फालतू ऐसे। तो फालतू बहुत दुखी रहता है। बट कुछ महीने बाद जब पालतू बहुत रिच होता है, जो उसको उठा के ले गया होता है, तो अपने बीएमडब्ल्यू में से जा रहा होता है। ऐसे होता है ना, डॉग्स को खिड़की खोल के ऐसे मुंह निकाल के वो एंजॉय कर रहे होते हैं, तो ऐसे वो देखता हुआ जा रहा होता है। तो उसे फालतू दिखता है, और बिल्कुल ही कमजोर स्थिति में स्ट्रीट पर है, और बिल्कुल दयनीय स्थिति में रहता है। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, आंखें मिलती हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो फालतू क्या सोच रहा होता है कि बेचारा मेरा भाई पालतू, वो कैद हो गया है। मुझे मुझे देखो, मैं फ्री हूँ, स्ट्रीट पे हूँ, बट मेरी आजादी मेरे पास है। मैं जब मर्जी जो कर सकता हूँ। मुझे किसी की सुननी नहीं है, मेरे ऊपर कोई हुक्म नहीं चलाएगा, डांटेगा नहीं। आई एम फ्री, जो मर्जी कर सकता हूँ। तो वो उसका बेचारा मेरा भाई पालतू फंस गया। इधर पालतू सोच रहा होता है कि मेरे भाई की देखो देखो, क्या कितनी बुरी हालत हो रखी है। अ, और मैं मुझे मेरी मुझे ये सोचना ही नहीं पड़ता कि मुझे खाना क्या है। ये काम मेरे मास्टर का है। 24 घंटा मेरा मास्टर जो है, जो मुझे लेकर आया है, वो मेरी सेवा में लगा रहता है। इसको ये खिलाना है, इसको बाहर ले जाना है, इसको इंजेक्शन दिलाना है, इसको कुछ हो ना जाए। पूरी तरह से मैं फ्री हूँ। गेम्स भी खिलाता है। और तो और, मुझे कोई कुत्ता नहीं बोल सकता। बीएमडब्ल्यू से कोई डॉगी उठे तो अब मुझे, मेरा नाम है, मुझे टॉमी बुलाएंगे, मुझे कुछ भी बुलाएंगे, मेरा नाम जो है वो बुलाएंगे। लेकिन मुझे कुत्ता नहीं बोलता। ऐसे कोई सड़क पे, और मेरे भाई को देखो, कोई भी कुत्ता कह के बुला देता है। ही हैज नो रिकग्निशन। मेरा नाम है। तो दोनों एक दूसरे के बारे में, वो ये उसको बेचारा बोल रहा था, ये उसको बेचारा बोल रहा था। तो पूछा जाता है कि आपके हिसाब से फालतू सही या पालतू सही। तो बहुतों ने बोला फालतू सही, क्योंकि उसके पास उसकी फ्रीडम है। और कुछ ने बोला कि पालतू सही, क्योंकि उसका एक लाइफ स्टाइल है, उसको किसी चीज की टेंशन नहीं है। ही इज फ्री, उसको अपने खाने की भी टेंशन नहीं लेनी होती। तो ये बहस चल रही थी। मतलब बहस नहीं, ये दो व्यूज थे। और यूजुअली हम हमारे भी होते ही हैं कि कुछ भी हो, हमें आजादी ज्यादा प्रिय होती। तो आजादी है क्या? हम जब बच्चे थे, हाँ, अच्छा, हम सबसे ज्यादा खुश कब रहे? व्हेन वी वर इन्फेंट्स या छोटे, हमें किसी चीज की टेंशन नहीं थी। क्यों टेंशन नहीं थी? हमें तो ऐसे, मतलब बच्चे को ऐसे हवा में उछालते हैं तो भी वो हंस रहा होता है, क्योंकि सोचो अगर हाथ से ना पकड़े कोई तो वो नीचे गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, लेकिन वो हंस रहा होता है। क्यों? और प्रॉब्लम्स स्टार्ट कब होती है हमारी लाइफ? जब हम बड़े होते हैं और खुद कमाना शुरू कर देते हैं। जब तक हम अपने पेरेंट्स के प्रोटेक्शन में रहते हैं, वी आर द हैप्पीएस्ट। मौज मस्ती, नो टेंशन, खाना क्या खाना है उनकी टेंशन है।
पहनना क्या है उनकी टेंशन, पढ़ाई की फीस उनकी टेंशन है, मुझे कुछ चाहिए मुझे बस बोलना है लाना उनकी टेंशन है, एवरीथिंग इज पेरेंट्स टेंशन। और जब हम अपने पेरेंट्स के प्रोटेक्शन में होते हैं वी आर द हैप्पीएस्ट। बट द मोमेंट हम कमाना शुरू करते हैं टेंशन शुरू होती है, बॉस की टेंशन, काम की टेंशन, लिमिटेड फाइनेंस है, अगर जॉब सही नहीं मिली तो लिमिटेड फाइनेंस है, इच्छाएं बड़ी हैं, उसकी कैसे होगा, फिर लोन लेना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा। तो देखो सारी प्रॉब्लम्स, सारी A to Z स्टार्ट्स व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग। तो क्या मॉरल है इस स्टोरी का कि व्हाट इज इंडिपेंडेंस? हम इंडिपेंडेंट हो गए ना, हम ही जॉब कर रहे हैं, और फालतू भी जो था वो इंडिपेंडेंट, वो कुछ भी कर सकता है, किसी की सुननी नहीं कुछ नहीं। बट वो मस्ती कर सकता है क्या? वो एनी टाइम, मतलब उसकी लाइफ, उसका स्टैंडर्ड, हाँ, जैसे उसको हर कोई वो सुख नहीं है जो एक पेट डॉग को है। ठीक है। सो व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम इज बीइंग डिपेंडेंट ऑन द राइट पर्सन, दैट इज फ्रीडम। फ्रीडम चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए, है ना, लेकिन फ्रीडम है क्या? फ्रीडम इज डिपेंडिंग, डिपेंडेंस ऑन right person. So dependence is freedom, but on a right person. ठीक है, किसी पे भी डिपेंड होना इज नॉट फ्रीडम। तो बच्चा जब ऐसे उछालते हैं और वो, उसको पता ही नहीं है क्या है, अपने पेरेंट्स के पूरे 100% ट्रस्ट, पेरेंट्स विल टेक केयर, ही हैज कंप्लीट ट्रस्ट, ही इज इन द, ही इज डिपेंडिंग ऑन द राइट पर्सन जो उसका पूरा देखभाल करेंगे। तो ये जो हम ये सोचते हैं ना कि हम आजाद हैं, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और हमें किसी की जरूरत नहीं है, जब हम इस थॉट में जाते हैं तो हम किसके स्लेव हो जाते हैं? अपने इंद्रियों के स्लेव हो जाते हैं, हम अपने मन का के स्लेव हो जाते हैं। एंड यू नो कि माइंड इज वेरी मैनिपुलेटिव, वेरी वेरी मैनिपुलेटिव। तो ये सद्बुद्धि कि हमें राइटली डिपेंडेंट किस पे होना है तभी आएगी जब आप अपने माइंड से नहीं, अपने इंटेलिजेंस से कनेक्ट करो। और इंटेलिजेंस से तभी कनेक्ट कर पाओगे जब आपको ये समझ आएगा कि मन बहका सकता है बट इंटेलिजेंस जो सजेशन देगा दैट इज गोइंग टू बी राइट, चाहे मुझे अच्छा लगे या मुझे ना लगे, बट दैट इज गोइंग टू बी राइट। ये हमें कैसे, ये इस चीज का ज्ञान कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा? अच्छा, एक और भी बात कि कल जो मैंने सीखा कि व्हाट इज नॉलेज, हम मैंने बोला ना उस चीज का ज्ञान कैसे आएगा। तो हम सोचते हैं ओ ही इज डॉक्टर, इज वेरी नॉलेजेबल, ही इज पायलट, बहुत नॉलेजेबल होगा, वो साइकेट्रिस्ट बहुत नॉलेजेबल होगा। बट व्हाट इज नॉलेज? दैट इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो मुझे पता है, सूचना जो मुझे पता है। आई एम अ डॉक्टर बिकॉज आई एम मोर informed अबाउट मेडिकल, ठीक है, लेकिन आई एम अ मैथमेटिशियन सो आई हैव मोर नॉलेज अबाउट मैथ्स। लेकिन मैथ्स में अगर सपोज इट करें जैसे A+B² का एक फॉर्मूला है, आज वो फॉर्मूला कुछ रिसर्च होती है और वो चेंज हो जाता है, तो आज के बाद लोग वही फॉलो करेंगे। लेकिन उस फॉर्मूला के चेंज होने से मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई स्टार्ट फॉलोइंग दैट। तो ये इंफॉर्मेशन है, बट सच बोलना चाहिए। ये अगर हम फॉलो करें तो हम बदलेंगे, हमारी लाइफ बदलेगी, चेंज बदले होगा। तो ये नॉलेज है। सो नॉलेज इज व्हाट मेक्स changes in your life, that builds a character. Knowledge is not all the information that we are downloading from Facebook and YouTube और Insta, ये knowledge नहीं है, ये information है। knowledज क्या है? वो चीज जो आपको बदलेगी, आपके कैरेक्टर को बिल्ड करेगी। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर ये एक, यू
सच बोलना चाहिए, चलो झूठ ही बोल देते हैं, अब आपकी मर्जी है दोनों में से कौन सा चूज करते हो। तो क्या नॉलेज आप गेन कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू बिल्ड योर कैरेक्टर। ठीक है। तो हाउ विल वी नो दिस, दिस ये सद्बुद्धि ना ईश्वर से कनेक्ट होकर ही आती है। बिकॉज व्हेन आप इंटेलिजेंस को तभी कनेक्ट कर पाओगे जब उसको स्पिरिचुअलाइज करोगे। मन के भरोसे रहोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। सो हाउ डू वी स्पिरिचुअलाइज इंटेलिजेंस? बाय हरि नाम के शरण में आने से ही हम स्पिरिचुअलाइज हो सकते हैं। और जपने से ही, हरि नाम को जपने से ही, उनको शरणागत होकर ही हमारी इंटेलिजेंस स्पिरिचुअलाइज हो सकती है। और तभी हम समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंस या फ्रीडम हम जिसको बोलते हैं इज एक्चुअली just depending on the right person, and the right person is no one else but ईश्वर। ठीक है। हम सब उनके ही अंश है, ही विल ऑलवेज, उनके शरणागत रहेंगे तो उस उछाले हुए बच्चे की तरह हम हमेशा ही खुश रहेंगे। चाहे उछाले जा रहे हैं बट इन्फेंट ऑल्सो स्टिल स्माइल्स, बिकॉज उसको पता है वो दो हाथ मुझे पकड़ लेंगे, चाहे नीचे खाई है, मैं गिरने वाला नहीं हूँ। सो इसी के साथ हम सत्य को विराम देंगे, एंड हम सही जगह पे डिपेंडेंट होना सीखेंगे, दैट इज एक्चुअल फ्रीडम। तभी आप हर दुख से दूर रहोगे और अच्छे से जीवन शरणागत होकर बिता सकोगे, विच इज आवर गोल। सो हम लाउडली चैंट करेंगे, क्लियरली प्रोनाउंस करेंगे, और बहुत अटेंटिवली सुनेंगे, ताकि ये जो ध्वनि है हमारे कर्णों के थ्रू हार्ट में जाए, हमारा इंटेलिजेंस प्यूरिफाई हो, और हमें ये सद्बुद्धि प्राप्त हो, हमें ये नॉलेज, जो ज्ञान बोलते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं, ज्ञान मिले कि हमें एक्चुअली क्या करना है, किसको चूज। तो इसके साथ सत को विराम देंगे। हरि नाम प्रभु की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।